हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है एग्ज़ामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी सीरीज़ लॉन्च की है उसी का सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, फ़िलहाल एग्ज़ाम का फॉर्म जो है ऑनलाइन हो रहा है। जिन भाइयों और बहनों ने अभी उसका OTR नहीं किया है वो जाकर OTR कर लें और अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर भर दें। ठीक है, काफ़ी सोच समझकर फॉर्म को भरना, काफ़ी अच्छे से सतर्कता से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो अच्छे तरीके से अपलोड करना आप लोग, और मानकर चलिए कि आपको कहीं से भी कोई गलती फॉर्म में नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि जो भी भाई बहन अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं लिंग की। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस लिंग से संबंधित पूछे गए हैं उन सब का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मानकर चलिए कि प्रीवियस ईयर का मतलब समझ रहे हैं, UPSI के प्रीवियस एग्ज़ाम में जो 2017 और 2021 में हुए थे उसमें जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे या जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। एक छोटा सी बात आपको बता दें कि जिन शब्दों के अंत में अ आ जाए, ठीक है, जैसे जिन शब्दों के अंत में आ जाए, आ जाए, ठीक, या फिर वाला, पन, वट, ये शब्द आ जाते हैं वो लगभग पुल्लिंग शब्द होते हैं। और जिनके अंत में ई आए तो वो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है क्या, स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा। तो इसमें जो है आपका स्त्रीलिंग क्या होगा, गरिमा होगा। ठीक है, गरिमा जो है आपका स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमको फिर बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आय आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यशस्वी जो है वह आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, यशस्विनी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अजवाइन जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, टोप, पराठा, रसगुल्ला, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का आपको सभी को पता होगा, तो कवियत्री होता है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एकवचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। ठीक है, हमको बताना कि वह कौन सा वाच्य है जिसमें क्रियाएं एकवचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। तो वो होता है कि आपका भाववाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। हमको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आपको इसका जवाब हमें इसमें नहीं दिया गया है। तो ये सब जो अभी आपको दिया गया है, जैसे संस्मरण हुआ, वाङ्मय हुआ, साहित्य हुआ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। हमको बताना है कि नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। ठीक है, नेत्री इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमको बताना है कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो झील जो है स्त्रीलिंग आती है। ठीक, देश, विदेश, क्लेश, भेष, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इन चारों में स्त्रीलिंग शब्द कोई नहीं है। ठीक है, देश, वेश, क्लेश, भेष, इन सब में कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमको बताना है कि पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। तो आहार इसमें से पुल्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इच्छा, झुरमुट, अंत्येष्टि, निराशा। तो इनमें से आपका हमको बताना है क्या, स्त्रीलिंग कौन सा है। तो झुरमुट जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमको फिर से बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यानी देखिए ज़्यादातर स्त्रीलिंग ही पूछ रहा है। तो छाछ जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमको फिर से बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो सभा जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। फिर से बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आभार जो है आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है,
पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? ठीक है, हमको बताना है कि कितने स्त्रीलिंग है। तो 3 स्त्रीलिंग है। ठीक है, इनमें से 3 स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इनमें से जो आपने बताया कि पांडुलिपि, अध्याय, इकाई कितने स्त्रीलिंग हैं, तो आप कहेंगे कि 3 स्त्रीलिंग है। तो कौन कौन सी स्त्रीलिंग है? आपकी पांडुलिपि हो गया स्त्रीलिंग, इकाई और पुस्तक। ठीक है, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग है। अध्याय आपका क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो पांडुलिपि, इकाई, पुस्तक ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या करा है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फिर से हमको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? बोध, अनुभव, ज्ञान और चेतना। तो इसमें से आपका जो स्त्रीलिंग है वो है आपका क्या? चेतना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, चेतना। फिर हमें बताना है कि अगले प्रश्न में इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहा है तो समिति जो है आपकी स्त्रीलिंग है। भाषा, भाव, बोली, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? ठीक है, हमको बताना है कि भाषा, भाव और बोली, तो इन चारों में से कौन सी स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो आपका 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं। और कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, भाषा, भाव, बोली में कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ये है बात। बात जो है आपकी स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्वर जो है स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी अपेक्षा, गति और आत्मा ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द है आपका क्षेत्र। ठीक है, और घटना, रीति, क्षमा ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, फिर से हमको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो अभिमान्य जो है आपका क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अभिमान्य नहीं, अभिमान्य नहीं है। आगे बढ़ते, ये 23 नंबर हमें क्वेश्चन करना था। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कष्ट जो है आपका पुल्लिंग है। ठीक है, कष्ट जो है आपका पुल्लिंग होगा। अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अभिमानी का स्त्रीलिंग दिया गया है अभिमानिनी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, काम, क्रोध, मद और लोभ इन चारों में हमको बताना है कि कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, सभी लोग क्या हैं? पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका कौन सा है। तो इसमें स्त्रीलिंग है आपका भूमिका। भूमिका जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय इनमें से 3 स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की, तो उसमें दिया गया क्या? भाषा, बोली, विचार, राय इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इन चारों में 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन कौन से? भाषा और बोली। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। विचार और राय ये क्या है? आपके पुल्लिंग है। ठीक है, आपको याद रखना होगा भाषा, बोली जो है आपकी स्त्रीलिंग है। विचार, राय ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। हमको बताना होगा कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन में दिया गया है दानी, दात्री, दात्रिणी या फिर दात्रिणी। ठीक, तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा? दात्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ इन चारों में कितने स्त्रीलिंग हैं। तो जो आपका इकाई और पाठ है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। शीर्षक, अध्याय आपके क्या है? पुल्लिंग है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें से 2 स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कौन कौन से? इकाई और पाठ आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, और शीर्षक और अध्याय क्या है? आपके पुल्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य, कथन, उद्यम इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो कार्य, कथन, उद्यम में हमको बताना है कि कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, आप इसमें देखिए 0 स्त्रीलिंग शब्द हैं, सभी पुल्लिंग है। ठीक है, कार्य, कथन, उद्यम में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है।
हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पुलिंग है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि खीर और धनिया, ये दोनों जो शब्द हैं वह आपके क्या है, पुलिंग है, ठीक है। खीर और धनिया, देखिए खीर एक अपवाद है, इसके अंत में र आया है तो आपको लगेगा कि यह स्त्रीलिंग है, लेकिन खीर अपवाद के अंतर्गत रखा गया है, इसे हम पुलिंग में ही रखते हैं। धनिया आपका पुलिंग है, पूड़ी और रोटी ये जो है आपके दो, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया इनमें से नहीं है, तो स्थान जो है स्त्रीलिंग नहीं है और शेष जो है आपके पैठ, गति, पहुंच आपके ये है स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक, हमको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। रचना, सृजन, संपादन, समायोजन, तो इन सब में हमको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो 34 नंबर का ए स्त्रीलिंग है, रचना, ठीक। सृजन करना, संपादन करना, समायोजन करना, रचना की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। परंपरा, प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार, तो हमको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो परंपरा जो है आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। परंपरा आपकी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है कि यहाँ तक आपका हो गया। इसमें क्या है आपका, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना था, तो ये परंपरा जो है स्त्रीलिंग शब्द होगी। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 36 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो कृषि जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, हमको बताना है कि शक्तिमान का शक्तिमती होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक। 39 क्वेश्चंस का हमको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ख्याति जो है आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो दवार जो है आपकी स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। दवात, दवान और दवाई ये क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है, लेकिन दवार जो है आपका क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है, ठीक है। तो पुलिंग शब्द बताना है, तो व्यय जो है आपका पुलिंग के अंतर्गत आता है। लहर, आय, नहर ये क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका पुलिंग है। तो इसमें पुलिंग शब्द है आपका कैमरा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कैमरा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, तो बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, तो फिर से बताना है कि किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, तो ये है आपके किनके नाम, दिनों के नाम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक। स्त्रीलिंग नहीं है शब्द हमको बताना है, तो उपन्यास शब्द जो है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द जो है आपका कौन सा है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, कोस, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो फिर से बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कपट जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले प्रश्न में की बात करें तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताना है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है आपका, स्थापना, ठीक। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, कवि शब्द का हमको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो आपको पता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, कवयित्री, ठीक है, कवयित्री इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कृष्णा, ठीक। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 50 क्वेश्चंस को देख लिया, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग ये बताइएगा कि इसमें आपको क्या समझ में आया या फिर वीडियो अच्छी लगी या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके, ठीक है। जिसको भी इसकी ज़रूरत है उन सब भाई बहन के पास ये वीडियो पहुँच जाए, यही बहुत ही खुशी की बात होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।